सरकारी बाबू ने इस बात का आदेश भेज दिया कि कल घर खाली कर दीजिएगा, वरना यह घर आपका जमींदोज हो जाएगा। लोग चिल्ला रहे थे, लोग तड़प रहे थे, लेकिन सरकारी बाबू को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि करोड़ों रुपए खाक करने वो जा तो रहे हैं, लेकिन वो किसी का घर तोड़ रहे हैं। सरकार से वो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अरे हुजूर, अगर मेरा घर अवैध है तो जब ये घर बन रहा था तब आपकी प्रशासन कहां थी? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हमारा घर बुरा था तब आप वहां पर बिजली क्यों दे रहे थे? लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर मेरा घर गलत जगह पर बना हुआ है तब वहां पर पानी क्यों दिया जा रहा था? आप सोचिए और इन बुलडोजरों को देखिए। जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा था तो आप ही लोग मजा मार रहे थे। आप जाइए और देखिए कि एक रिक्शा चलाने वाले का घर कैसे टूट रहा है। उसकी 5 साल की बेटी दूध के लिए रो रही है, लेकिन प्रशासन वाला बुलडोजर हटाने को तैयार नहीं है। एक रिटायर्ड चाचा मिले, वो कह रहे थे कि बेटा अब कहां जाएंगे, तो मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। नीतीश कुमार की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और यह पूरा भारत चाहता है कि उन गरीबों के सीने पर बुलडोजर चला दी जाए। इन तस्वीरों और फुटेज के माध्यम से देखिए और समझने का प्रयास करिए कि आखिर राजीव नगर के नेपाली नगर के लोगों का क्या दोष था। ये लोग चाहते हैं कि इनका घर नहीं टूटे, इन लोगों की आकांक्षा है कि इनका घर नहीं तोड़ा जाए, लेकिन प्रशासन इस बात को क्यों सुनेगी? प्रशासन तो मस्त मौला होकर 140 एकड़ जमीन को खाली करवाने के लिए पागल हो गई है। लड़कियां चिल्ला रही हैं कि मत तोड़िए, पापा घर पर नहीं है, जब पापा आएंगे तो बात कर लीजिएगा, लेकिन अफसोस कि बिहार पुलिस उनसे बात करने को तैयार नहीं है। 1974 का ये आवास बोर्ड का मामला आज 2022 में उठ रहा है और सवाल इसके साथ ये उठता है कि उस वक्त ये लोग कहां थे जब राजीव नगर के नेपाली नगर में घर बनाया जा रहा था। लोग तो ये कह रहे हैं कि एक तल्ला मकान के ढलैया के लिए 1.5 लाख रुपए का कर्जा दिया जाता था। आप ये सब सुनिए और साथ में नीतीश कुमार की सरकार को लानतें भेजिए और सोचिए कि अगर कोई अवैध मकान बना रहा था तो उस वक्त राजीव नगर के दारोगा साहब कौन सा पेप्सी पीने में व्यस्त थे। हो सकता है कि कुल्हड़ वाला चाय पी रहे हो, क्योंकि उनको क्या पता कि घर बनाने में एक मिडिल क्लास आदमी का पूरा जिंदगी लग जाता है, पूरे जिंदगी का कमाई कोई झोंक देता है, तब एक प्यारा सा छोटा सा घर बनता है। लेकिन आज राजीव नगर शमशान में तब्दील हो गया है और किसी को नहीं पता कि ये लोग अब कहां जाएंगे। अगर सरकार को घर तोड़ना ही था तो सरकार ने बनने क्यों दिया? क्या सरकार के लोगों की आंखें फूट गई थी कि उनको इस बात का अंदाजा नहीं लग रहा था कि ये लोग यहां पर घर बनवा रहे हैं? क्या सरकार को यह पता नहीं था कि ये लोग घर बनवाकर उसमें रहेंगे? सारा सामान जब बाहर फेंका हुआ रहता है तब एक गरीब क्या सोचता है, शायद नीतीश कुमार को, पटना के डीएम साहब को नहीं पता है। अरे पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब तो खुलेआम गाली गलौज कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि ज्यादा मत बोलिए, नहीं तो यहीं पर बता देंगे आप लोगों को। वो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब घर तो टूट गया है तो उसको छोड़कर कहां जाएं। नया घर बना था, एक चाची के घर का 2 दिन पहले गृह प्रवेश हुआ था और उनके घर को जमींदोज कर दिया गया और देखने वाला कोई नहीं था। आप इस बात पर तमाशा करिए, आप इस बात पर सरकार की वाहवाही करिए, लेकिन इन सब बातों से पहले एक बार जरा सोचिए कि वो लोग अब कहां जाएंगे, उनका जीवन अब कैसे कटेगा, वो लोग अब कैसे रहेंगे। एक रिक्शा चलाने वाला जो आज से 20 साल पहले वहां पर जमीन खरीदता है, पाई पाई जोड़कर घर बनवाता है, अब वो कहां जाएगा? उसको कौन देखेगा? उसका बेटा बेटी पटना में रह पाएगा क्या? अब इन सब बातों को मिलाइए और नीतीश कुमार की सरकार को लानतें भेजिए और उनको ये बात बताइए कि आप लोग जो बुलडोजर चलवाकर कानून का सहारा लेकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, याद रखिए जिस दिन ये लोग सड़क पर आ जाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि सरकार से ज्यादा हैसियत उन लोगों की होती है जो लोग आपको सरकार में लाए हैं। बाकी नीतीश कुमार की सरकार यह मानने को तैयार नहीं है
कि लोगों का घर तोड़ना नाजायज है, लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि जब घर बन रहा था तो यही सरकार कहां थी? जब लोग घूस ले रहे थे तब यही पुलिस वाले कहां थे? जब आवास बोर्ड वाले एक घर को बनाने के लिए 3.5 लाख रुपया मांग रहे थे तब यह प्रशासन कहां थी? और इन सब बातों के साथ यह भी सोचिएगा कि आपका नंबर कब आएगा, क्योंकि पटना के कई घर बहुत जल्दी तोड़ दिए जाएंगे। जनता जंक्शन के लिए प्रशांत राय की रिपोर्ट।